Hello everyone, welcome to my channel. In previous video, we will learn or discuss the past simple past tense and past continuous tense. In today's video, we will teach the difference. In today's video, we will start where we use the past perfect tense, in which action we use or where we use. Let's see some examples with sentence and their Hindi also. अब हम शुरू करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं, किन एक्शन में, और कुछ सेंटेंस है जिनकी हम हिंदी भी करेंगे साथ में और इंग्लिश में हम कैसे यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. इन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर हम वर्ब कहाँ पर यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, हम वो देखते हैं. एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. कोई भी हमारा एक्शन जो हमारा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर फिनिश हुआ है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था कि पास्ट कंटिन्यूअस हम कहाँ यूज करते हैं, कि हमारा जो पास्ट में हो चुका है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हमारे प्रेजेंट में हमें शो हो कि कैसे हुआ है. कि हमारे किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, हम उसे देख कर पूछिए कैसे हुआ, कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जो हमें शो हो रहा हो एक्शन, वो हम पास्ट कंटिन्यूअस उसे कहते हैं. और पास्ट परफेक्ट में क्या, हमारा कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका हो बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, के पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा एक्शन कंप्लीट हुआ हो. हम कैसे सेंटेंस यूज करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में. और हमारा अगर एक्शन कंप्लीट हुआ होता, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस. कैसे, आई हैड फिनिश माय वर्क बिफोर यू अराइव्ड, कि मैं अपना काम कर चुका हूँ तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू अराइव्ड, कि जब तुम आए उससे पहले. एक हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ईडी, और हम बिफोर यूज करते हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर और पास्ट इंडेफिनाइट. अब सेकंड एक्शन क्या होता है, व्हेन टू एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, टू एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट एंड वन वाज कंप्लीटेड बिफोर द अदर. और एक पहले ही कंप्लीट हो चुका हो, एक दूसरे से पहले ही कंप्लीट हो चुका हो. कब यूज होता है, एक तो हमारा कोई काम पहले एक पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट हो चुका हो, और एक हमारा कंप्लीट हो चुका हो वो टुक प्लेस इन द पास्ट, लेकिन वन वाज कंप्लीटेड बिफोर द अदर, एक से पहले हो चुका हो दूसरा. कैसे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि वो कंप्लीट हो चुका है. व्हेन वाज रीच द स्टेशन, व्हेन वी रीच द स्टेशन, कि जब मैं पहुंचा स्टेशन. पहले एक टुक प्लेस हो चुका है लेकिन दूसरा भी हो चुका है वो जब वो पहुंचा. तो आया आपके क्लियर हुआ कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन, कि जब मैं पहुंचा तो ट्रेन मतलब जा चुकी थी, कि वो कंप्लीट हो चुका है टुक प्लेस पहले ही पास्ट में, लेकिन दूसरा भी वो कंप्लीट हो चुका है उसके पहले से पहले. वन वॉज कंप्लीटेड बिफोर द अदर, कि दूसरा भी वो उसके जाने से पहले कंप्लीट हो चुका है. द ट्रेन हैड लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है व्हेन वी रीच द स्टेशन, कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, वो पहुंचा है लेकिन वो उससे पहले ही कंप्लीट हो चुका है. अब हम किस में कौन सी सिचुएशन में, हम होप की, एक्सपेक्ट की, थिंक की, इंटेंट की, वांट की, सपोज की, इन सिचुएशन में और बहुत सारी सिचुएशन होती है, हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. कैसे, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सेंटेंस की. हिंदी और इंग्लिश आज मैं दोनों लेकर आई हूँ आपके लिए, कि जिससे आपको क्लियर हो कि अगर आपको हिंदी में सेंटेंस आता है तो आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट कर सके, और अगर आपको इंग्लिश में आता है तो आप हिंदी कर सके. क्योंकि यूपी बोर्ड में 10th में इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आता है, इसलिए मैं आप लोगों को आसानी और क्लियरली समझ में आए, तो इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर आई हूँ, कि जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं सच में रियल में, और वो रिवीजन कर रहे हैं, तो अपनी कोर्स रिवाइज करने के बाद आप ये सब वीडियो देखें तो आपको क्लियर हो और आपका ज्यादा मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए कि हाँ हम कैसे इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की इंग्लिश करते हैं. देखते अब फर्स्ट सेंटेंस, ही हैड होप्ड दैट यू वुड कोऑपरेट अस बट यू डिडंट कोऑपरेट. हमें आशा थी कि आप हमें सहयोग करेंगे लेकिन आपने सहयोग नहीं किया. बट यू डिडंट कोऑपरेट, कोऑपरेट मीन सहयोग करना. ही हैड होप्ड, अब हमने किसका लिया है ये होप का, हम होप को कैसे यूज करेंगे, होप. अगर आपको कोई सेंटेंस बनाने के लिए आता है इनका, तो आप होप का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में. वी हैड होप दैट यू वुड कोऑपरेट, कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे. हमने क्या यूज करा, थर्ड फॉर्म यूज करिए और हैड यूज किया. बट यू डिडेंट होप, और इसे हम नेगेटिव में भी देख सकते हैं कि हम नेगेटिव कैसे यूज करते हैं. अगर हमारा हैड है
तो हम डिडेंट यूज करते हैं कॉपरेट के, आपने सहयोग नहीं किया। सेकंड सेंटेंस की साइड चलते हैं। आई हैड इंटेंडेड टू गो टू यूएसए लास्ट ईयर बट आई कुडंट गो। मैं पिछले वर्ष अमेरिका जाने की इच्छा रखता था लेकिन मैं नहीं जा सका। ये हमने किस पे बनाया, इंटेंट पे। इंटेंट पे मैं पिछले वर्ष अमेरिका जाने की इच्छा रखता था, इंटेंट मींस इच्छा रखता था, लास्ट ईयर बट आई कुडंट गो, लेकिन मैं नहीं जा सका। अब हम थर्ड सेंटेंस की साइड चलते हैं। He had taken dinner before Naresh came। कि हम बिफोर कहाँ यूज करते हैं, हम ये बिफोर में देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर प्लस पास इंडेफिनाइट। वी हैड टेकन डिनर बिफोर नरेश केम। नरेश के आने से पहले हम डिनर खा चुके थे। वी हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर रेन स्टार्टेड। वर्षा के शुरू होने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे। अभी और सेंटेंस करते हैं, अभी इसे अच्छी तरह समझिए। और दो सिचुएशन और हैं जिनमें हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे उसकी इंग्लिश और हिंदी, कि जिसमें हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और उसके बाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फ्यूचर करेंगे। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के भी पार्ट कराए। सिंपल प्रीवियस वीडियो में पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये है। और उसके बाद हम करेंगे कुछ सेंटेंस की हम हिंदी और इंग्लिश सभी टेंसेस के टेंस कंप्लीट हो जाने के बाद उनकी प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस के थ्रू, एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, और ये आपको इंग्लिश उसमें इंग्लिश सेंटेंस बनाने में भी आपको मदद करेगा कि कैसे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ये सब टेंसेस क्या करते हैं हमें सेंटेंस फॉर्म करने में। इंग्लिश के लिए सेंटेंस और टेंस फॉर्म करना हमें जरूरी आना चाहिए अगर हमें इंग्लिश बोलनी सीखनी है। और उससे पहले एजुकेटेड होना जरूरी है। आप इंग्लिश में बोलना सीख रहे हैं लेकिन आप यू डजंट एजुकेट और यू डजंट नो हाउ टू टॉक इन सच टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू आवर conversation. There are two members who are speaking each other of some किसी भी टॉपिक पे, कोई अगर किसी भी ग्लोबल वार्मिंग या कोई भी बाहर की न्यूज के बारे में कोई बात कर रहा है, अगर आपको तब तक उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, आपको किसी भी टॉपिक पे जो आपसे कोर्स से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, तो आप चाहे इंग्लिश भी जानते हैं, आप कैसे बात करेंगे किसी दूसरे से। तो पहले एजुकेट होना जरूरी है, उसके बाद हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। एजुकेट होने में हमें खुद इंग्लिश आती जाएगी अगर हम अपनी पढ़ाई ध्यान से करेंगे, और जो हमारी नॉलेज है वो हमारी बढ़ी होगी, तो हम चाहे हिंदी में भी बोलें लेकिन वो हमारा इम्प्रेसिव लगेगा। तो फर्स्ट, एजुकेशन इज द पावर टू थिंक क्लियरली, the power to well in the world's work, and the power to appreciate life that Allah or God has given to you. Think in your inner. There is so many languages. You have a English in also. You have to search your inner voice, and you have to realize that you have a knowledge. हम वर्ब्स को थिंक में, वांट में, एक्सपेक्ट में और सपोज में कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। शी हैड थॉट ऑफ पेइंग अस अ विजिट बट ड्यू टू सम रीजन शी कुडंट विजिट। उसने हमारे यहाँ आने का विचार बनाया लेकिन वह नहीं आ सकी। तो हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं प्लस हेड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, पेइंग अस अ विजिट बट ड्यू टू सम रीजन शी कुडंट कम। तो हम उसकी हिंदी कैसे करेंगे, उसने हमारे यहाँ आने का विचार बनाया लेकिन वह नहीं आ सकी। कोई काम पास्ट परफेक्ट टेंस कम यूज करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस वहां यूज करते हैं कि कोई काम हो चुका है पास्ट में लेकिन वो अभी हमें पता चल रहा है कि वो हमारे यहाँ नहीं आ सकी, कि वो पास्ट में नहीं आ सकी है लेकिन अब हमें वो हमारे साथ हो रहा है जो पास्ट में हो चुका है। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे यूज करते हैं, बनाते हैं, शी हैड थॉट ऑफ पेइंग अस अ विजिट बट ड्यू टू सम रीजन शी कुडंट विजिट, कि किसी कारण वो हमारे यहाँ नहीं आ सकी। ऐसे बनाते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्शन आता है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमें साइड बाय साइड खुद समझ में आता चला जाता है, इसलिए प्रैक्टिस करें। अगर हम इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश वी हैव टू डू अ प्रैक्टिस अ लॉट। स्टार्ट रीडिंग,
take some storybook or your favorite book and start reading regularly. If you don't understand in one time, remember 2 time, 3 time, 4 time. एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो खुद समझ में आने लगेगी जब आप उसको एक चीज को पढ़ते रहेंगे. हम हिंदी कैसे सीखते हैं, हमें हिंदी भी नहीं आती बचपन में. We start with a word, after that a sentence, and after that we start a पूरा वाक्य हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसी तरह हमें इंग्लिश आएगी. पहले हम उसे पढ़ना सीखे. एक सेंटेंस, पहले हमें सेंटेंस बोलना आते हैं, हमें वर्ड बोलना आते हैं, लेकिन हमें फ्लुएंसी नहीं है. तो हम उसे बार बार पढ़ें, एक चीज को बार बार बोले उसे. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ mirror, lock the door of your room and start speaking standing in front of the mirror and start speaking. Speak 2-3 sentence fluently, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time. It's come to in your tongue in a flowing way. It should be अपने आप ही फ्लुएंट होता चला जाएगा. आप जो भी बोलना शुरू कर देंगे अपने सेंटेंस में, आपको उससे ज्यादा आप खुद महसूस करेंगे, अंदर से अपनी आवाज आएगी आपके खुद की. हाँ, अब तो मेरा बहुत अच्छा हो रहा है. इसी तरह 1-2 सेंटेंस लें और उन्हें बार बार बोले. वही हमारे टंग ट्विस्ट कहलाता है. वो हमारी टंग खुद ट्विस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है. अब करते हैं हम सेकंड सेंटेंस. ज्ञान बहादुर का टॉपिक की साइड आते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं. वी हैड एक्सपेक्टेड, हम किस पे बनाएंगे, expected. We had expected that she would attend the party, but she didn't attend. कि उसने सोचा था कि वो पार्टी अटेंड करेंगी लेकिन वो नहीं कर पाई. हमें उम्मीद थी कि वो पार्टी में उपस्थित होगी लेकिन मैं उपस्थित नहीं हुई. We had expected, हम कहाँ पर सेंटेंस में वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, जहाँ पर हम थिंक करते हो, वांट करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, सपोज करते हो, वहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. वी हैड एक्सपेक्टेड कि हमने सोचा था कि वो उपस्थित होगी लेकिन वो उपस्थित नहीं हुई. जो काम पास्ट में हो चुका कि उपस्थित नहीं हुई है, लेकिन हम उस अब कर रहे हैं कि हम उसे रियलाइज करें कि वो उपस्थित होनी थी लेकिन नहीं हो पाई. वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. थर्ड देखते हैं. दे हैड वांटेड टू डोनेट सम मनी. They had wanted to donate some money. They had wanted to donate some money, but none was present. लेकिन कोई भी वहाँ नहीं था. There, so they couldn't donate any money. वह कुछ धन दान करना चाहते थे लेकिन वह कोई नहीं था वहाँ, उपस्थित नहीं था, अतः वह दान नहीं कर सके. क्या करना चाहते थे, वो मनी डोनेट करना चाहते. तो हमने क्या यूज करा, दे हैड यूज करते हैं हम वांटेड थर्ड फॉर्म वर्ब के, और डोनेट सम मनी बट नन वाज प्रेजेंट देयर सो दे कुडंट डोनेट एनी मनी. हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने कि वो करना चाहते थे लेकिन वो वहां कोई भी नहीं था और वो कुछ नहीं कर पाए. अब देखते हैं हम नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं सेंटेंस. हम नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कैसे, एग्जाम्पल करते हैं. ही hadn't already know him. वो उसे पहले से नहीं जानता था. He hadn't already know him, कि वो उसे पहले से नहीं जानता था. अब हम इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैड यू ऑलरेडी नो हिम, तो हम सब्जेक्ट में इस हैड को क्या करते हैं, हम पहले लिख देते हैं. कैसे हम एग्जाम्पल करेंगे, आई हैडंट ऑलरेडी नो हिम, मैं उसे पहले से नहीं जानता था. तो हमने क्या यूज करा, हमने वर्ब हैडंट वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैडंट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी नो हिम, मैं उसे पहले से नहीं जानता था. हैड यू, उसको हम उसका क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हैड यू ऑलरेडी नो हिम. और अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो हम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और हैडंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. हैडंट यू ऑलरेडी नो हिम. तो ऐसे हम एक सेंटेंस को ऐसे नेगेटिव में और ऐसे इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं. अब हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है. अभी इफ के सेंटेंस और करते हैं. वो और रह गए कि हम इफ में कैसे यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे. हम नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आई हैडंट ऑलरेडी नोन हिम, कि मैं उसे पहले से नहीं जानता था. तो हमने क्या यूज करा यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैडंट.
इंटेरोगेटिव में हम कैसे यूज करते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हैड यू ऑलरेडी नोन हिम, तो हैड यूज करा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, हैडंट यू ऑलरेडी नोन हिम, तो हैडंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हैडंट यू ऑलरेडी नोन हिम, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, और हैडंट और हैड और हैड हम पहले कर देते हैं क्वेश्चन में हैड को, और इसमें हैडंट को, इसमें हम सब्जेक्ट के पास यूज करते हैं हैडंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इफ के सेंटेंस। गिव यू परफेक्शन, रीड राइट एंड स्पीक एज मच एज पॉसिबल टू अचीव परफेक्शन। अब हम करते हैं वो सेंटेंस कंडीशन सेंटेंस की जिसमें हम इफ यूज करते हैं, और हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वुड हैव, एक सेंटेंस में तो हम हैड्स यूज करते हैं। इफ हो अगर हमारे सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट के साथ हैड की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और आधे सेंटेंस में हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आधे सेंटेंस में सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आधे सेंटेंस में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे देखते हैं, इफ ही हैड मीट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यदि वह मुझसे मिलता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली। क्या यूज करा हमने, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और वुड के साथ भी हमने थर्ड फॉर्म यूज करी है वर्ब की। हैड के साथ हमने इन्फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करी, और वुड के साथ भी हमने थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज करी। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली, यदि वह मुझे सूचित करता है तो मैं वहां अवश्य जाता हूँ। वह अवश्य यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं वहां अवश्य जाता, आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली। थर्ड देखते हैं, इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट। वुड के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज करी, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन थर्ड फॉर्म यूज करी है। यदि वह मेरे पास आती तो मैं उसे एक उपहार देता। अब हम इसे सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं, इसे हम नेगेटिव में भी यूज करते हैं। इस सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं एग्जाम्पल के, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। सिर्फ हैड हम पहले कर देंगे और पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होगा। इफ ही हैड कम टू मी, हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इस तरह हमने ये पूरा टॉपिक कर लिया है। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ है। ये हमने इफ के सेंटेंस करे हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है कि इन कंडीशन में हम ऐसे यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। Practice alone can give you perfection. Read, write and speak as much as possible to achieve perfection. और अगर हमारा परफेक्शन होगा तो हम चाहे हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले, हमें नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज सबसे जरूरी है। यू शुड बी एजुकेटेड, एजुकेटेड होना सबसे जरूरी है। एजुकेशन इज द ओनली पावर टू थिंक क्लियरली, द पावर टू एक्ट इन द वर्ल्ड्स वर्क एंड द पावर टू अप्रिशिएट लाइफ दैट अ लॉर्ड गॉड हैज गिवन टू मी। अपनी लाइफ एंजॉय करना हो, और लाइफ में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के लिए हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ यू मस्ट डू वर्क हार्ड। जो भी आपका कोर्स है उसे अच्छी तरह रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस कैन अलोन गिव यू परफेक्शन। और अगर आपके पास परफेक्शन होगा कोई, तो रीजन ही नहीं होगा कि ये किस लिए हुआ, वो किस लिए हुआ। तो इसलिए आप अपने अंदर परफेक्शन लाए, प्रैक्टिस करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हमेशा किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे जरूरी है परफेक्शन। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वर्ब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज करते हैं। हम दो एक्शन में यूज करते हैं। आज हम वो दोनों एक्शन डिस्कस करेंगे, और हम करेंगे कि हम सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, हम कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस सिंस और फॉर, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसे, अब हम फर्स्ट एक्शन करते हैं। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस ऑफ फोर प्लस एनीथिंग एल्स ऑब्जेक्ट। हम वर्ब में एक्शन कैसे यूज करते हैं, वर्ब इन द
past perfect continuous tense, an action that began in the past and continue for a long time. कि हमारा एक्शन स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन वो कंटिन्यू है बहुत टाइम से. कैसे? जैसे जहां पर हमारा 2 आवर आता है, फॉर 2 आवर, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 7 डेज, फॉर मंडेज, तो वहां पर हमारा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है. कैसे? व्हेन आई रीच्ड होम आई हर्ड इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स. तो जहां पर भी ऐसा आएगा फॉर 3 आवर्स, सिंस इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो वो क्या होता है? हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है. हमेशा क्या होता है वहां पर? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. और जहां पर हम कहाँ पर फॉर यूज करते हैं और सिंस यूज करते हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, और अभी भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि कहाँ हम सिंस यूज करते हैं, कहाँ हम फॉर यूज करते हैं. तो जहां पर हमारा काम हो चुका हो लेकिन वो बहुत टाइम से चल रहा हो, तो वहां पर क्या होता है? हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है. और ये बात हमारी तीनें हैं जो हमें उसमें याद रखनी है, नोट करने वाली, रिमेम्बर जो रखनी है याद, कि पास्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे यूज करते हैं? हम हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं. कैसे? आई हैड जस्ट रीच होम व्हेन इट स्टार्ट टू रेन. तो हम क्या यूज करते हैं पास्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? हैड बीन और पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं. आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, के जो काम चल रहा है कंटिन्यूअस है, वो पास्ट में भी चल रहा है. वो आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर व्हेन यू रैंग मी, आपके जब आपने मुझे कॉल की, क्या यूज करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल रैंग. और कितने से क्या है? वो काम चल रहा है 2 आवर से. और हमें जो बात याद रखनी है वो क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा एक्शन जो है वो मेन एक्शन हमारा उन दोनों से ही होता है रिलेटेड. जैसे ये हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, तो वो उसमें पास्ट में ही होगा दोनों में, और चल रहा होगा काम, मेन एक्शन जो होगा हमारा. और बाकी के सेंटेंस में क्या होगा? रेस्ट एक्शन में क्या डिस्क्राइब होगा कि बाकी का हमारा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में होगा. व्हेन यू रैंग मी अप, के वो क्या है? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है. व्हेन यू रैंग मी अप के पास्ट में है कि जब आपने मुझे कॉल की. आई हर्ड इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, तो वो क्या है हमारा? ये व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, के जब वो स्टार्ट होने वाली थी. लास्ट का पार्ट हमारा क्या होगा? वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में होगा. और जो शुरू का पार्ट होगा हमारा सेंटेंस का, वो हमारा पास्ट में होगा लेकिन वो चल रहा होगा, ये जस्ट अभी कंप्लीट हुआ होगा. कि जस्ट रीच, कि वो क्या है? अभी पहुंचे हैं. और वो यहाँ क्या पर है? व्हेन आई रीच्ड होम, कि जब मैं घर पहुंची, वो काम चल रहा था, कि मतलब पहुंची वो भी तभी उसने सुना कि वहां पर बारिश हो रही है 3 आवर्स से. तो पास्ट परफेक्ट में क्लियर हो गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि फर्स्ट सेंटेंस पार्ट में तो वो काम चल रहा होगा, ये कंप्लीट हो चुका होगा, या जस्ट कंप्लीट होगा. लास्ट के पार्ट में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, जो बाकी का एक्शन होगा, रेस्ट एक्शन डिस्क्राइब होगा सेंटेंस में, वहां पर सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा. अब हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में? हम सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फॉर प्लस सिंस और फॉर, वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं अभी कि कैसे. मोहन हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो कब से पढ़ रहा है? वो सुबह से पढ़ रहा है. कहाँ से? मॉर्निंग में. और हम सिंस कहाँ यूज करते हैं? जहां पर हमें नंबर पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है वहां पर हम यूज करते हैं फॉर. और जहां पर हमें व्हेन से स्टार्ट हो, कि हमारा कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन से, कि कब से पढ़ रहा है? वो मॉर्निंग से, तो वहां पर हमारा सिंस यूज करते हैं हम. और जहां पर हमारा 2 आवर 5 मिनट 7 मिनट्स नंबर हो, तो वहां पर हम फॉर यूज करते हैं. जहां पर नंबर होगा वहां पर हम फॉर यूज करेंगे. और जहां पर हमारा नेम होगा कि मॉर्निंग, इवनिंग और जुलाई, मई, अगस्त, ये सब होगा, जहां पर नेम होगा वहां पर हम सिंस यूज करेंगे. और हम जहां से हमारा हाउ लॉन्ग में हम फॉर यूज करते हैं कि हाउ लॉन्ग, के कितने टाइम से, और हमारा टाइम ऑफ पीरियड होगा. और जहां पर नेम होगा कि 7 मंथ 1997, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? हम सिंस यूज करते हैं कि व्हेन, कब से. यहाँ पर क्या होता है हमारा फॉर में हमारा हाउ लॉन्ग कर और हम नंबर यूज करते हो, और जहां पर हमारा सिंस होता है वहां पर मैन यूज करते हैं और हम नेम यूज करते हैं. ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं सिंस और फॉर के लिए. अब एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं. शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, और सिंस आफ्टरनून, कुछ भी हो सकता था. यहाँ पर जहां हमारा नाम होता है, नेम होता है, शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग,
तो वहां पर हम सिंस यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, फॉर आपको डिफरेंस समझ में आएगा अभी आगे बाकी करने के बाद। जॉन हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997, जहां पर हमारा मॉर्निंग, इवनिंग और 1997 और मई, जून, मंडे इस तरह से नाम यूज होगा, वहां पर हमारा सिंस आता है। और जहां पर हमारा 2 आवर, 5 मंथ, 7 मंथ्स और 5 मिनट्स, वहां पर हम फॉर यूज करते हैं। विमला हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। He had been writing a poem for 2 months, 7 months, 8 months since, जहां पर और सिंस जून जुलाई होगा, यहाँ पर सिंस जून, सिंस जुलाई, तो वहां पर हम सिंस यूज करते हैं। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 मिनट्स भी हो सकता था यहाँ पर, वहां पर हम फॉर यूज करते हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन में यूज करना होता है तो हम क्या कहते हैं, हम हैड को पहले रख देते हैं, और अगर नेगेटिव में होता है तो हम हैडंट कर देते हैं, हैड नॉट कर देते हैं। तो इस तरह हम कैसे नेगेटिव में कहते हैं, हैडंट आई बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर फॉर 2 आवर्स, तो हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में हैड नॉट पहले कर देते हैं। वो आप बहुत शुरू से करते चले आ रहे हैं, उसको मुझे ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको पता ही है कि हम नॉट यूज कर देते हैं नेगेटिव में, और क्वेश्चन में हैडंट पहले हैड रख देते हैं। अब हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट भी और पास्ट भी। अब हम फ्यूचर करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे सबके सेंटेंस इंग्लिश टू हिंदी भी, और सबके डिफरेंस समझेंगे कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसे हम सेंटेंस यूज करते हैं। अभी हम करते हैं फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चारों पार्ट करते हैं। अभी हम फ्यूचर का देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपके सपोर्ट हो तो मैं व्हाइट बोर्ड पे भी कोशिश करूंगी और अच्छी तरह समझाने की और पढ़ाने की। आपका सपोर्ट जरूरी है, प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। अभी हम करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम कहते हैं द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, वर्ब इन एन एक्शन टेक प्लेस इन द फ्यूचर, एक्शन हमारा फ्यूचर में होता है। कैसे, आई शेल गो टू लखनऊ टुमारो, सुधीर विल विजिट मी ऑन संडे। हम उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। और कुछ जगह कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम वेरियस वे ऑफ डिनोटिंग फ्यूचर एक्शन, जो हमारा फ्यूचर एक्शन बताते हैं, हम प्रेजेंट टेंस में भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, कि वो काम होगा, अभी चीफ गेस्ट आएंगे, अभी हम स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, हम रेडी हैं, तो वहां भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हम गोइंग टू में कैसे हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई शेल बाय अ टीवी, तो इसे हम फ्यूचर टेंस में कैसे कहें, आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी, कि मैं खरीदने जा रहा हूँ। आई शेल बाय अ टीवी, आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी। तो ये क्या हुआ, हमारे प्रेजेंट टेंस में भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ही विल राइट अ लेटर, के वो लेटर लिख रही है, ही इज गोइंग टू राइट अ लेटर, के वो लेटर लिखने जा रही है। तो वहां पर क्या करते हैं, हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारे डेली यूज में होने वाले सेंटेंसेस जो हम यूज करते हैं, गोइंग टू और अबाउट टू। ये हमारी आजकल एडवांस इंग्लिश में भी कहलाते हैं। शी विल इन्फॉर्म हिम, शी विल इन्फॉर्म हिम। तो इसे हम कैसे कहेंगे प्रेजेंट टेंस में, ही इज गोइंग टू इन्फॉर्म हिम, के वो उसे इन्फॉर्म करने जा रही है, ही इज गोइंग टू इन्फॉर्म हिम।
ये सेंटेंस ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, और ये हम प्रेजेंट टेंस में भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं इस तरह से। अब वी शैल डू दिस वर्क, वी आर गोइंग टू डू दिस वर्क। अबाउट टू का कैसे यूज करते हैं, ये सेंटेंस हमें बोलने में भी अच्छे लगते हैं और ये हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं। कैसे, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, के बस स्टार्ट ही होने वाली है, तो फ्यूचर भी हो गया और हमारा प्रेजेंट भी हो गया। और हमें बोलने में भी इस बेसिक इंग्लिश में भी, एडवांस इंग्लिश के, बेसिक इंग्लिश के कंपैरिजन में एडवांस इंग्लिश में भी ये यूज होते हैं। द शॉप इज अबाउट टू क्लोज, चीफ गेस्ट इज अबाउट टू अराइव। इज एम आर के साथ हम अबाउट टू का यूज करते हैं, वो ज्यादा इंप्रेसिव और अच्छा भी लगता है। और गोइंग टू और अबाउट टू का यूज हम कैसे करते हैं, फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। आपको दोनों डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और अब करते हैं उसके बाद सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Some sentences which look more effective if we use going to or about to. We shall write a letter. He will write a letter. He is going to write a letter. I shall buy a TV. I am going to buy a TV. She will inform him. I am going to inform him about to. The train is about to start. The shop is about to close. The chief guest is about to arrive. Look more impressive if we use going to and about to. Future continuous tense में हम verb कैसे यूज करते हैं, action as it goes. Action क्या है, वो चल रहा है, as it goes on in the future, कि future में चल रहा है, और an action planned for some time in the future, और हम प्लान कर रहे हैं कि हम उसे फ्यूचर में ऐसा करेंगे। कैसे, वी शैल बी गोइंग टू हर हाउस ऑन मंडे, कि हम क्या है, उनके घर जाएंगे मंडे में। तो क्या है एक्शन हमारा, एज इट गोज ऑन इन द फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, प्लान फॉर सम टाइम, कि किसी भी दिन हम ऐसा करेंगे, ऑन मंडे। दे विल बी इनॉग्रेटिंग द न्यू स्टेडियम ऑडिटोरियम ऑन द 4th of next month. They will be inaugurating the new auditorium on the 4th of next month. तो क्या होगा एक्शन, फ्यूचर में होगा कि वो प्लान कर रहे हैं कि हम 4th को ऐसा करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब होता है कि वो काम आगे चलकर हम ऐसा करेंगे। दे विल बी प्लेइंग, कि वो खेलेंगे। ही विल बी मैरिंग सविता ऑन मंडे, कि वो मंडे को सविता से शादी करेंगे। द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल, कि वो क्या कर रहा है, बजाया जा रहा है बेल को। दे विल बी वेटिंग फॉर यू एट होम, हम क्या करते हैं इसमें सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी आईएनजी इंग और फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी इंग लगाते हैं। विल और शैल के साथ बी और आईएनजी इंग लगाते हैं। विल बी इनॉग्रेटिंग आईएनजी इंग लगाया हुआ है, इसमें गोइंग आईएनजी इंग, प्लेइंग आईएनजी इंग, मैरिंग आईएनजी इंग, रिंगिंग और वेटिंग हम क्या करते हैं, विल बी शैल बी के साथ और वर्ब के साथ हम आईएनजी इंग लगाते हैं। और वर्ब, और हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की क्या करते हैं, हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं आईएनजी इन के साथ में हम। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें हम सब्जेक्ट का कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। एक्शन दैट इज टू बी कंप्लीटेड एट सम टाइम इन द फ्यूचर, इसमें क्या होता है कि वो कंप्लीट होगा फ्यूचर में। इसमें क्या होता है कंटिन्यूअस में कि वो फ्यूचर में करेंगे ऐसा, और इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड कभी भी सम टाइम इन द फ्यूचर में। कैसे, बाय 2 o'clock ऑन संडे द आईपीएल मैचेस शैल हैव फिनिश्ड, के खत्म होंगे वो कब, हम इसमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं कि हम उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। शैल हैव विल हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। बाय 2 o'clock ऑन संडे द आईपीएल मैचेस शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड स्टिचिंग दिस शर्ट ऑन बाय टुमारो, कि मैं ये कर दूंगी फिनिश कल तक। उसके साथ शैल के साथ और विल के साथ हम हैव यूज करते हैं। अब करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश टू हिंदी करने की सेंटेंस की, कि कैसे हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में और कैसे हम सभी टेंसेस में यूज करते हैं कि
पास्ट, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में हम कैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। हम बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और कैसे हम हिंदी से इंग्लिश टू ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। अभी हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। ये जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीटेड हो चुका है फ्यूचर में और वो शुरू है कंप्लीशन फ्यूचर में, कि किसी भी टाइम फ्यूचर में वो विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू है। एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है लेकिन फ्यूचर में वो हमारा कंटिन्यू है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मैचेस विल हैव बीन गोइंग ऑन, क्या है, मैचेस चल रहे हैं फॉर 20 डेज टिल जून 1, कि वो कब से चल रहे हैं, 20 डेज से चल रहे हैं 1 जून तक। द मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 आवर, कि वो 4 घंटे से खाना बना रही हैं। तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर और ऑब्जेक्ट। हम सिंस और फॉर कहाँ यूज करते हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं और इससे पहले टॉपिक में भी। और अब हम इधर फॉर के सेंटेंस लाए और इधर सिंस के, कि हम फॉर कहाँ पर यूज करते हैं, टाइम ऑफ पीरियड पर, कि हाउ लॉन्ग, कितने टाइम से वो चल रहा है। और उसे क्या है, हम नंबर में यूज करते हैं, जैसे 20 डेज, 4 आवर, 3 ईयर्स, 2 आवर, तो हम इसे नंबर में यूज करते हैं। और सिंस को हम यूज करते हैं व्हेन, के कब। और क्या यूज करते हैं, हम नेम में यूज करते हैं, कि मॉर्निंग, नून, इवनिंग। सिंस मॉर्निंग 4 o'clock, सिंस 4 o'clock तो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स ऐसे। सिंस मंडे, तो हम इसे किस में यूज करते हैं, हम नेम में यूज करते हैं। और व्हेन कर यूज करते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट्स व्हेन दे स्टार्ट देयर वर्क। तो सिंस हम वहां पर यूज करते हैं और हम नेम में यूज करते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि फॉर के और सिंस में कैसे यूज करते हैं हम सेंटेंस में। द मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 आवर, सीता विल हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 3 ईयर, राम विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर। कि मदर क्या खाना बना रही है, वो 4 घंटे से खाना बना रही है। सीता इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रही है। और सीता विल, राम विल है, राम क्या कर रहा है, अपना लेसन 2 आवर से याद कर रहा है। वो जो काम है हमारा फ्यूचर में होगा कि वो कंटिन्यू भी है और कंप्लीट भी हो चुका है, कि आधा फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है, आधा अभी हमें चल रहा है, कि वो कर रहा है वो काम। तो वहां पर क्या यूज होता है, राम विल हैव बीन लर्निंग, कि वो याद कर रहा है हिज लेसन फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए से याद कर रहा है। वो क्या है, वो पढ़ रही है, ING कंटिन्यू भी है और विल हैव बीन लगेगा। और वहां पर हमारा होगा फॉर 3 आवर्स। ये हमारी पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि उसमें हमारा विल हैव बीन होगा, स्टडिंग होगा और 3 ईयर, 4 ईयर और सिंस होगा। अब सिंस के देखते हैं। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या है हमारा, विल हैव बीन और प्लेइंग, विल हैव बीन और प्लेइंग, विल हैव बीन और वाटरिंग, और कौन, गार्डनर, विल हैव बीन और हमारा वेस्टिंग देयर टाइम्स। और क्या होता है हमारा, सिंस होता है नून, 2 o'clock, कुछ भी हो सकता है। सिंस मॉर्निंग 4 o'clock मॉर्निंग। हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर नून भी यूज करते हैं, कि सिंस वो दोपहर से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दे विल हैव वेस्टिंग देयर टाइम सिंस नून और सिंस 2 o'clock, कि 2 बजे से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग प्लांट सिंस मॉर्निंग, के गार्डनर क्या है, सुबह से पानी दे रहा है, और अब क्या हो गया, अब दोपहर हो गया है। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग एट द ग्राउंड सिंस 4 o'clock, के बॉयज क्या है, 4 o'clock से उसमें खेल रहे हैं ग्राउंड में। दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, के वो मॉर्निंग से खेल रहे हैं। ये क्या हुआ हमारा परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम प्रेजेंट भी कर चुके हैं, पास्ट भी और फ्यूचर भी, और उसके चारों पार्ट्स कर चुके हैं। सभी टेंसेस के जो 4 पार्ट्स होते हैं वो हमने पूरे 12 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करते हैं कि डिफरेंस करेंगे, हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, और सभी टेंसेस के 2-2 हम सेंटेंस करेंगे। उसके थ्रू हमारी प्रैक्टिस होगी, 2-2, 3-3 जितने भी आते हैं इस बोर्ड पर। तो अब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद आप मेरी प्रीवियस वीडियो में ये सब भी रिवाइज कीजिए।
और आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सेंटेंस के थ्रू इसलिए समझाती हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम्स में सेंटेंस ही आते हैं कि इसमें आपको क्या फिल करना, फिल इन द ब्लैंक्स की शॉप तरह, या फिर सेंटेंस चेंज करने के लिए आते हैं कि इसे फ्यूचर टेंस कैसे चेंज करेंगे, या ये कौन सा सेंटेंस कहलाता है अंडरलाइन करने के लिए कि इसमें हमने कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करा है। तो इसलिए आप मेरी सभी प्रीवियस वीडियो देखें और उनमें मैंने सब में सेंटेंस स्ट्रक्चर और क्या रूल यूज होते हैं और कहाँ पर हम वर्ब चेंज करते हैं और हमारा एक्शन कैसे यूज होता है, सब कुछ क्लियर करके समझाया आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और अब करते हैं हम सेंटेंस की प्रैक्टिस, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम करते हैं कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंस की। माई मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स, मेरी मम्मी कपड़े धो रही है। सुषमा इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, सुषमा अखबार पढ़ रही है। द पोस्टमैन डिलीवर्ड लेटर्स इन द कॉलोनी, डाकिया ने कॉलोनी में पत्र बांटे। यू ऑलवेज रिब्यूक मी, तुमने हमेशा मुझे डांटा। राम हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से रो रहा था। निशा हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock इन द मॉर्निंग, निशा प्रातः 11 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। I shall be writing thesis in the evening, मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा। मोहन will be staying here next month, अगले महीने मोहन यहाँ रुक रहा होगा। दो प्रेजेंट टेंस की, ये पास्ट टेंस और ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पता लगा? ये हमें लगा हमारे वर्ब से। वॉशिंग मीन्स धो रही है, रीडिंग डिलीवर्ड हो चुका है काम, ऑलवेज रिब्यूक्ड हो चुका है काम, वेपिंग हैड बीन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन वेटिंग कंटिन्यूअस टेंस, ट्रेन हैड डिपार्टेड तो हमारा क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड हो चुका है, डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। और राइटिंग थीसिस इन द इवनिंग तो क्या होगा, शैल बी के कर रहे होंगे, विल बी स्टेइंग के रुके हुए होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हम किससे पता लगाते हैं? हम वर्ब से पता लगाते हैं। और कैसे इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और आपके सपोर्ट के बिना मैं व्हाइट बोर्ड नहीं कर पाऊंगी, आपका सपोर्ट जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर माई वीडियोज, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। मैंने सब कुछ स्ट्रक्चर के साथ और कैसे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं और कैसे हम सेंटेंस को चेंज करते हैं क्लियरली समझाया। सेंटेंस के थ्रू आप रिवाइज करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस के थ्रू देखते ही कि हाँ कैसे हम कहाँ क्या यूज करते हैं, और आप खुद ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्शन आता है। तो परफेक्शन के लिए हमें प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए आप प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें और हमारा बेसिक, अपना बेसिक और हम क्लियर करें, क्योंकि बेसिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक ही आगे बढ़ बढ़कर वो ज्यादा बन जाता है, लेकिन बेसिक से ही जो हम लेकर चलेंगे तो हमें आगे उसी से हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी, और वही हमारे एग्जाम्स में और हमारे इंग्लिश में सभी चीजों में वही काम आएगा। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो तभी तो हम इंग्लिश का भी यूज कर पाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Education is the part to think clearly. Education is the part to act in words, work, and education is the part to appreciate life. वही तो हमारी लाइफ को अप्रिशिएशन दिलाती है एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इन आवर लाइफ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो एजुकेट होना सबसे जरूरी है। इंग्लिश सीखना भी जब इम्पॉर्टेंट है तब हमें नॉलेज होगी और हमें एजुकेटेड होंगे हम। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इन आवर लाइफ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और बने रहिए मेरे साथ और लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए।